ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। आज था थर्सडे, ठीक है। आज होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो सबसे पहले ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू और देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया है। आज मार्केट मोस्टली साइडवेज ही था, ठीक है। ओपन करके देखता हूँ, जैसे तैसे तो 14 पॉइंट्स क्लोजिंग, मतलब जहाँ से ओपन हुआ है उसके हिसाब से मार्केट आज कहीं पर ज़्यादा खास मूव नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, बट अगेन एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर मार्केट आज रहा है, ठीक है। हाल टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर दिख रहा है गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ पर जो गैप था कंप्लीट किया, फिर से ऊपर क्लोजिंग दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, सपोर्ट तक भी नहीं गया, उसके पहले से रिवर्सल देने की कोशिश किया और हमारा एक लेवल है उसके अंदर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली आज मार्केट साइडवेज था। वीकली कैंडल में देखेंगे, सो एक रेंज जैसे मैंने बताया था बहुत बड़ी रेंज बनती है, ठीक है। सो 25,775 से लेके 25,343 का एक रेंज है। मार्केट इसी के अंदर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और अगर आप ये प्राइस एक्शन देखो, सो यहाँ पर एक डबल टॉप बनने को दिख रहा है ये लेवल पर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा और क्लियर दिख रहा है क्या? अभी इतना क्लियर दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है गैप पेंडिंग है, ठीक है। और अभी भी मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। सो 13 फरवरी से लेके अब तक, मतलब ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन मार्केट अपने आप को ये लेवल पर होल्ड कर रहा है और ये इसको ब्रेक नहीं किया है। तो ब्रेक डाउन करता है तो ये तो गैप फिल होना ही है, यहाँ तक भी उसके अगले दिन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी कल फ्राइडे के लिए जो लेवल्स हो गए हाल टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। जैसे मैंने बताया ये लेवल पर बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, एक बार सपोर्ट लिया ऊपर, सेकंड थर्ड फोर्थ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। अगर फिफ्थ बार कल इसको ब्रेक डाउन यहाँ पर तोड़ता है, फिर से रिवर्सल आता है, तो यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कल के लिए अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो 25,800 ये एक रेसिस की तरह काम करेगा। बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो 25,131 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और फ्लैट ओपन होता है तो अभी ये जोन थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर 15 मिनट्स की आर्ली टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोजिंग देती है, रिवर्सल करने जाती है, तो फिर हम एक बड़े टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि कल एक बहुत बड़ा गैप अप होगा फ्राइडे के दिन, ठीक है। बहुत देर तक कंसोलिडेट करके हो सकता है लास्ट में जो बाइंग आई थी उसके बाद बायर्स ने यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो गैप अप यहाँ तक होके नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर कंटिन्यूसली भी जा सकता है, ठीक है। सो ठीक है, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे सो मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाया है, ऊपर होल्ड कर रहा है अपने आप को, मतलब ये लेवल को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर रहा है। हार्ले टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक रेंज के अंदर ही है, तो मतलब अभी यहाँ पर एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों ही केस में बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये वाला लेवल 61,750 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। बट अगर फर्स्ट बार में रेजिस्टेंस लेता है तो सेकंड बार में इसको ब्रेकआउट के चांस है। और अगर फर्स्ट बार में ही ब्रेक करता है इसको, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए गैप अप यहाँ पर होता है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करके कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर सस्टेन तो भी करेगा, ठीक है। गैप डाउन के केस में 59,878 ये लगातार तीसरा दिन है जब मैं बता रहा हूँ कि ये एक लेवल हो सकता है, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो एक तो ब्रेकआउट आना चाहिए, अप हायर हाई बनाना चाहिए, या फिर लोअर लो बना के उस तरह से हम देख सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में मार्केट पिछले 3 दिन से अपने आप को होल्ड कर रहा है, ठीक है। और अगर वीकली कैंडल आप देखोगे सो ये रेंज के अंदर ही है। सो हो सकता है एक और बार टेस्ट करके क्लोजिंग यहाँ पर दे दे, ठीक है, तो ये रेड कैंडल बन जाएंगी आधे टाइम फ्रेम में। तो प्राइस एक्शन एक बहुत ही नैरो रेंज दिख रहा है। तो 19 फेब से लेके 26 तक मार्केट ये रेंज के अंदर है, तो ऑलमोस्ट ये वीक साइडवेज में ही गया, ठीक है। सो यस गाइस, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक से उस पर वैसे पॉइंट ऑफ व्यू देते रहो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इन टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर।